नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज अपना टॉपिक रहेगा अभिप्रेरणा मोटिवेशन। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक की ओर चलने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये टॉप 50% मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिए हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। एक ही वीडियो में पूरी अभिप्रेरणा क्लियर हो जाएगी दोस्तों। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, किसी विशेष लक्ष्य की ओर निर्दिष्ट सतत व्यवहार की प्रक्रिया जो कि किन्हीं अंतर्निहित शक्तियों का नतीजा है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं अभिप्रेरणा, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 2 है, अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यह तो सभी को पता है दोस्तों। अभिप्रेरणा को मोटिवेशन कहते हैं इंग्लिश में। स्पेलिंग ध्यान रखना, MOTIVATION। प्रश्न नंबर 3, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा से, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 4 है, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है दोस्तों, MOVER, मूवियर। और बहुत सारी किताबों में दे रखा है ऑप्शन ए, मोटम। मोटम का अर्थ होता है टू मूव, गति करना, और मूवियर का अर्थ भी होता है गति करना। तो एनसीईआरटी की बुक में तो दे रखा है मूवियर, और बहुत सारी अन्य किताबें हैं जिनमें मोटम दे रखा है। तो दोस्तों एनसीईआरटी को आप मान्यता दे, मूवियर ही करें इसमें, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 5 है, मूवियर शब्द का क्या अर्थ है? MOVER। स्पेलिंग ध्यान रखना दोस्तों, इंग्लिश टर्म को विशेष तौर से ध्यान रखना। इसका अर्थ होता है मूवियर का, ऑप्शन डी, गति। प्रश्न नंबर 6 है, अभिप्रेरणा का अभिप्राय किन उत्तेजनाओं से होता है? आंतरिक होती है या बाह्य, या दोनों? अभिप्रेरणा का अभिप्राय उत्तेजना होती है जो होती है दोस्तों आंतरिक। आंतरिक अभिप्रेरणा आंतरिक उत्तेजनाओं से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 7 है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा दी थी दोस्तों स्किनर ने, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 8 है, क्रिया को उत्तेजित करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा है, किसकी परिभाषा है? ये परिभाषा है दोस्तों ऑप्शन ए, गुड की। ये परिभाषा अति महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। उत्तेजित करना, जारी रखना और नियंत्रित करना, ये गुड की परिभाषा है। प्रश्न नंबर 9 है, अभिप्रेरणा के मुख्यतः कितने पक्ष या स्रोत है? तो इसके ऑप्शन सी 3 पक्ष है, NDI, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। आवश्यकता, अंतर्निहित, चालक भी बोल सकते हैं अंतर्निहित को, और इंसेंटिव का मतलब प्रोत्साहन या उद्दीपन। इसको ध्यान रखिएगा, अभिप्रेरणा के 3 पक्ष है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 10 है, अभिप्रेरणा के स्रोत है। आवश्यकता भी है, अंतर्निहित भी है, प्रोत्साहन भी है। नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। इसमें इंग्लिश टर्मों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 11 है, थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा के स्रोत है। थॉमसन के अनुसार प्राकृतिक भी होता है और बाह्य भी होता है, दोनों अभिप्रेरणा के स्रोत है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों। प्रश्न नंबर 12 है, अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा क्या है दोस्तों? अधिगम का आधार भी होती है, अधिगम का स्वर्ण पथ भी है, अधिगम का हृदय भी है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 13 है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रवर्तक। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रवर्तक है ऑप्शन बी, मैकडूगल। प्रश्न नंबर 14, आनुवांशिकी पैटर्न सिद्धांत के प्रणेता है। आनुवांशिकी सिद्धांत के प्रणेता है ऑप्शन बी, लॉरेंस। प्रश्न नंबर 15 है, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? आवश्यकता अनुक्रम या आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया था दोस्तों हर्ट्जबर्ग मेस्लो। मेस्लो ने दिया था आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। प्रश्न नंबर 16 है, अभिप्रेरणा का शारीरिक सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था दोस्तों विलियम जेम्स, रदरफोर्ड, जंगविल। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसमें सभी शामिल थे, जेम्स, रदरफोर्ड और जंगविल। प्रश्न नंबर 17 है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जनक। यह तो सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था। प्रश्न नंबर 18 है, अधिगम में अभिप्रेरणा का महत्व है। अधिगम में अभिप्रेरणा का क्या महत्व होता है दोस्तों? अनुशासन भी होता है, लक्ष्य प्राप्ति भी होता है, ध्यान केंद्रण में सहायक भी होता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 19 है, अभिप्रेरणा के कितने प्रकार है? अभिप्रेरणा के प्रकार होते हैं दोस्तों 2, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 20, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। आंतरिक अभिप्रेरणा कौन सी नहीं है? भूख भी है, प्यास भी है, नींद भी है। उपलब्धि बाह्य अभिप्रेरणा है दोस्तों, आंतरिक नहीं है, बाह्य अभिप्रेरणा। प्रश्न नंबर 21, अभिप्रेरणा के उदाहरण है। अभिप्रेरणा के क्या उदाहरण है? प्रतिष्ठा भी है, सम्मान भी है, उपलब्धि है। ये सभी बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 22 है, सामाजिक अर्जित अभिप्रेरक नहीं है। अर्जित अभिप्रेरक कौन सा नहीं है इनमें से? आत्म सुरक्षा भी है, सामुदायिकता भी है, आत्मगौरव भी है, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति नहीं होती दोस्तों, ऑप्शन डी इसका उत्तर ध्यान रखिए। प्रश्न नंबर 23, अध्यापक का शिक्षण कार्य के दौरान बुद्धिमत्ता पूर्वक व समुचित प्रयोग करना चाहिए। किसका समुचित प्रयोग करना चाहिए अध्यापक को शिक्षण कार्य के दौरान? ऑप्शन ए, पुरस्कार और दंड, यही उसका उत्तर है दोस्तों। पुरस्कार व दंड कब दिया जाना चाहिए, कब नहीं दिया जाना चाहिए, इसका समुचित प्रयोग कैसे किया जाए। प्रश्न नंबर 24 है, अभिप्रेरित करने हेतु सर्वाधिक प्रभावित है। सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है दोस्तों? इसमें पुरस्कार, ऑप्शन ए। दंड नहीं है, निंदा नहीं है, तिरस्कार नहीं है। प्रश्न नंबर 25, पुरस्कार व दंड थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? यह है प्रभाव के नियम, ऑप्शन ए, प्रभाव के नियम पर आधारित है। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम पर आधारित है पुरस्कार व दंड। प्रश्न नंबर 26, उपलब्धि अभिप्रेरक किसकी देन है? यह देन है दोस्तों, ऑप्शन ए, मैक्लीलैंड व एटकिंसन की। प्रश्न नंबर 27 है, मूल रूप से अभिप्रेरक कितने प्रकार है? मूल रूप से अभिप्रेरक के कितने प्रकार होते हैं? तो मूल रूप से दो ही है, ऑप्शन बी, जैविक और मनोसामाजिक। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से अभिप्रेरक है, कौन कौन से अभिप्रेरक है? जैविक भी है, मनोसामाजिक भी है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों। प्रश्न नंबर 29, अभिप्रेरणा की सबसे पुरानी व्याख्या किस संप्रदाय पर आधारित थी? किस पर आधारित थी दोस्तों? यह आधारित थी, ऑप्शन बी, मूल प्रवृत्ति पर आधारित थी। प्रश्न नंबर 30, मनोसामाजिक अभिप्रेरक नहीं है। मनोसामाजिक अभिप्रेरक कौन सा नहीं है? आत्मसिद्धि भी है, जिज्ञासा भी है, शक्ति व संबंधन दोनों है। इसमें ऑप्शन डी होगा, काम। काम मनोसामाजिक अभिप्रेरक में नहीं आता है। प्रश्न नंबर 31, मनुष्य तथा पशुओं दोनों में एक अत्यंत शक्तिशाली अंतर्नोद होता है। कौन सा अंतर्नोद होता है दोनों? मनुष्य और पशु दोनों में होता है। ये होता है दोस्तों ऑप्शन एक, काम। पशुओं में भी होता है, मनुष्य में भी होता है। प्रश्न नंबर 32, सामाजिक अभिप्रेरक अधिकांशतः होते हैं। सामाजिक अभिप्रेरक अधिकांशतः कैसे होते हैं? अर्जित, ऑप्शन ए, अर्जित ही होते हैं दोस्तों, जन्मजात नहीं होते, स्वाभाविक नहीं होते और प्राकृतिक भी नहीं होते। प्रश्न नंबर 33, दूसरों को चाहना भौतिक मनोवैज्ञानिक रूप से उनके निकट आने की चाह है। जब भी चाह की बात आती है तो ऑप्शन ए उसका उत्तर होता है संबंध। दूसरों को चाहना का मतलब होता है संबंध। प्रश्न नंबर 34, प्रभाव डालना, नियंत्रित करना, सम्मत करना, नेतृत्व करना, दूसरों को मोहित कर लेना, किसके उदाहरण है? ये किसके उदाहरण है दोस्तों? यह है दोस्तों शक्ति के उदाहरण। शक्ति के बल पर ही हम किसी को प्रभावित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, सम्मत कर सकते हैं। शक्ति के बल पर ही नेतृत्व कर सकते हैं, दूसरों को मोहित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 35, व्यक्ति की वह योग्यता जिसके कारण वह दूसरों के संवेगों और व्यवहारों पर प्रभाव डालता है। जब भी प्रभाव डालने की बात होती है तो उसको बोलते हैं शक्ति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 36, उत्कृष्टता के मापदंड को प्राप्त करने की आवश्यकता कौन सा अभिप्रेरक है? उत्कृष्टता मतलब अंकों की दृष्टि से उत्कृष्टता, तो उसको बोलते हैं दोस्तों ऑप्शन ए, उपलब्धि। प्रश्न नंबर 37, सामाजिक विकास के शुरू के वर्षों में बच्चे कौन सा अभिप्रेरक अर्जित करते हैं? शुरू के वर्षों में बच्चे कौन सा अभिप्रेरक अर्जित करते हैं सामाजिक विकास में दोस्तों? करते हैं ये ऑप्शन बी, उपलब्धि। प्रश्न नंबर 38, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के जनक अब्राहम मैस्लो, बी इसका सही आंसर होगा। 39, प्रश्न नंबर, मैस्लो के आवश्यक पदानुक्रम सिद्धांत का अन्य नाम। आवश्यक पदानुक्रम सिद्धांत का क्या नाम है दोस्तों? इसको बोलते हैं ऑप्शन बी, आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 40, डोलार्ड व मिलर द्वारा दी गई कौन सी परिकल्पना, हाइपोथेसिस, परिकल्पना को बोलते हैं हाइपोथेसिस, प्रसिद्ध है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन बी, कुंठा आक्रामकता।
द्वंद्व कितने प्रकार के होते हैं? द्वंद्व एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है ऑप्शन सी 3 द्वंद्व। उपागम, परियार परियार, उपागम परियार, ये 3 ही होते हैं, 1 2 3। कहीं कहीं और जगह भी दे रखा है, उसमें 4 भी दे रखा है, पर एनसीईआरटी की बुक में ऑप्शन सी 3 ही दे रखे हैं दोस्तों। ये तो ये ध्यान से रखे, ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 42, उपलब्धि की आवश्यकता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उपलब्धि की जो आवश्यकता होती है उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसको जानते हैं, ऑप्शन ए NaCH, नीड अचीवमेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, NaCH, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 43 है, आवश्यकता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। आवश्यकता के परिणाम स्वरूप क्या होता है दोस्तों? आपको पता है, ऑप्शन ए होगा अंतर्नोद। जैसी आवश्यकता होती है तो उसके परिणाम स्वरूप अंतर्नोद उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 44, बाह्य उद्दीपक कौन सा है? बाह्य उद्दीपक काम, भूख, प्यास, आंतरिक है, जबकि ये ऑप्शन ए काम बाह्य उद्दीपक होता है। प्रश्न नंबर 45, अभिप्रेरणा के संदर्भ में सही है। आवश्यकता, नीड, ड्राइव चालक, इंसेंटिव प्रोत्साहन, और उद्दीपन, ये चारों सही है दोस्तों। तो इसमें ध्यान रखिएगा, चारों ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 46, अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है। विवाह स्वप्न नहीं है, समायोजन नहीं है, आलस्य नहीं है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उत्सुकता। प्रश्न नंबर 47, गेरेट के अभिप्रेरकों के कितने प्रकार है? ऑप्शन सी 3 अभिप्रेरकों के प्रकार बताइए गेरेट ने। प्रश्न नंबर 48, निम्न में से आंतरिक स्वाभाविक अभिप्रेरक कौन सा है? आंतरिक अभिप्रेरक दोस्तों भय नहीं है, आदत, प्रशंसा, इसमें होगा अनुकरण, जो आंतरिक होता है। प्रश्न नंबर 49, निम्न में से मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है। क्रोध भी है, भय, प्रेम भी है, दुख भी है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसके आंसर होंगे। प्रश्न नंबर 50, अभिप्रेरणा के संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों लेविन, न्यूकाब व वर्दीमर ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो दोस्तों अभिप्रेरणा का ये सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।